हेलो मूवी लवर्स, स्वागत है आपका वाइपर एक्सप्लेन चैनल पर। और आज हम देखेंगे हेलोवीन सीरीज के दूसरे पार्ट को। 1981 में रिलीज हुई हेलोवीन 2। ये मूवी पहले पार्ट का ही डायरेक्ट सीक्वल है। तो अगर आपने पहले पार्ट वाली वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो पहले उसे जरूर देख लें। अब चलिए शुरू करते हैं इस मूवी की कहानी को बिना किसी देरी के। इस मूवी की कहानी ठीक वहीं से शुरू होती है जहां पिछला पार्ट खत्म हुआ था। डॉक्टर लूमिस सही टाइम पर आकर लोरी को बचा लेता है और माइकल को 6 की 6 गोली मारता है। 6 के 6 मारूंगा और वो बालकनी से नीचे जा गिरता है। लेकिन जब लूमिस उसकी बॉडी देखने जाता है तो माइकल वहां से भाग चुका था। गन शॉट की आवाज सुन एक नेबर बाहर आता है और लूमिस उसे पुलिस बुलाने को बोलता है। इसके बाद हमें पहली मूवी की तरह ही एक फर्स्ट पर्सन शॉट देखने को मिलता है जिसमें माइकल एक ओल्ड कपल के घर में झांकता है और जब उनका ध्यान नहीं होता तो माइकल उनके किचन में जाकर एक चाकू चुरा लेता है। यहाँ का ओल्ड मैन टीवी पर नाइट ऑफ द लिविंग डेड मूवी देख रहा था। खैर, ओल्ड लेडी जब वापस किचन में आती है तो चाकू की जगह ब्लड देखकर डर जाती है और चीखने लगती है। ओल्ड लेडी की चीख सुन उसकी यंग पड़ोसन एलिस बाहर आती है और पूछती है कि क्या सब कुछ ठीक है। लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिलता तो वो वापस अपने घर में चली जाती है। वो अपनी दोस्त सेली के साथ बातें कर रही थी और रेडियो से उसे पता चलता है कि उसी के मोहल्ले में किसी ने 3 मर्डर कर दिए हैं और ऑब्वियसली यहाँ पर माइकल की बात हो रही थी। ये जानने के बाद भी एलिस अपना मेन डोर ठीक से लॉक नहीं करती जिससे माइकल अंदर आ जाता है। एलिस को अपने घर में कुछ आवाजें आती है और वो चेक करने जाती है। वो देखती है कि फ्रंट डोर खुला हुआ है और माइकल साइड से आकर उसे चाकू से स्टेप कर देता है और एलिस मारी जाती है। दूसरी तरफ लोरी वाले घर पर पुलिस और मेडिक्स आ चुके थे और लोरी को स्ट्रेचर पर हेडनफील्ड मेमोरियल हॉस्पिटल लाया जाता है। यहाँ लोरी बार बार कहती है कि वो लोग उसे बेहोश ना करे नहीं तो फ्रेडी आ जाएगा। अबे साले, वो सोने से डर रही थी लेकिन फिर भी डॉक्टर उसे बेहोशी का इंजेक्शन लगा देता है। दूसरी तरफ ऑफिसर ब्रेकेट और डॉक्टर लूमिस पूरे टाउन में माइकल को ढूंढ रहे होते हैं। लूमिस को माइकल कुछ बच्चों के पास मिलता है और वो कार से उतरकर उसे गोली मारने की कोशिश करता है लेकिन ब्रेकेट उसे रोक लेता है और ये माइकल नहीं बल्कि एक आम लड़का बेन ट्रेमर है जिसने बस माइकल के जैसा मास्क पहना हुआ है और ये वही लड़का है जिससे पहले पार्ट में लोरी की डेट फिक्स हुई थी। खैर, बेन लूमिस से डरते हुए सड़क के बीच आ जाता है और एक पुलिस कार उसे टक्कर मार देती है और उसमें ब्लास्ट हो जाता है जिसमें बेचारा बेन जल कर मर जाता है। ऑफिसर ब्रेकेट लूमिस से बार बार पूछता है कि क्या यही माइकल था और लूमिस कहता है कि इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता। तभी एक और शेरिफ गेरी वहां आता है और ब्रेकेट को खबर देता है कि माइकल ने जिन टीन्स को मारा है उसमें उनकी बेटी एनी भी शामिल है। ब्रेकेट अपनी बेटी की डेड बॉडी को आइडेंटिफाई करता है और इस सब के लिए लूमिस को ब्लेम करता है कि उसने माइकल को हॉस्पिटल से भागने दिया। सुना क्या? ये भी मेरी गलती है। नहीं भाई मेरी गलती है। नहीं मेरी गलती है। नहीं बाबा नहीं मेरी गलती है यार। नहीं भाई साहब मेरी गलती है। मेरी गलती है ना। वही माइकल मजे से टाउन में घूम रहा होता है और रेडियो पर सुन लेता है कि लोरी को हॉस्पिटल ले जाया गया है तो वो भी उसी तरफ बढ़ जाता है क्योंकि आज हेलोवीन था और रात हो चुकी थी तो हॉस्पिटल में ज्यादा स्टाफ भी नहीं था और यहाँ का सिक्योरिटी गार्ड भी काफी आलसी था। तो माइकल आसानी से हॉस्पिटल में एंटर कर जाता है और लोरी को खोजने लगता है। एम्बुलेंस ड्राइवर जिम्मी लोरी को लाइक करने लगता है और उसके होश में आने के बाद उसे बताता है कि जिस बंदे ने उस पर अटैक किया था वो और कोई नहीं बल्कि माइकल मायर्स था, वही माइकल जिसने बचपन में अपनी सिस्टर जूडिथ का मर्डर किया था। लोरी ये सोचने लगती है कि आखिर माइकल को उससे क्या दुश्मनी है और इसका जवाब हमें आगे मिलेगा। खैर, नर्स एल्विस लोरी के पेरेंट्स को कॉल करने की कोशिश करती है लेकिन उनकी फोन लाइन में कुछ गड़बड़ थी तो जेनेट नाम की एक नर्स इसके बारे में यहाँ के गार्ड गैरेट को बताती है और वो स्टोर रूम में उसे फिक्स करने जाता है। रूम में एंटर होने के बाद उसे क्लोजेट से कुछ आवाज आती है। वो क्लोजेट ओपन करता है तो उसमें कुछ भी नहीं था और माइकल उसके पीछे से आकर उसके सर में एक हथौड़े से दे मारता है और गैरेट की मौत हो जाती है। एंड आई गेस की फोन लाइन में गड़बड़ भी माइकल ने ही की है। हॉस्पिटल में जिमी का दोस्त बर्ड एक नर्स केरन को सेड्यूस करता है। आप मेरे साथ कोने में आ सकती हैं। वहीं लोरी को एक सपना आता है जिसमें वो अपने बचपन के फ्लैशबैक को देखती है जिसमें उसकी मदर उसे कह रही थी कि वो उसकी असली मां नहीं है। सपने में लोरी को एक अजीब सा लड़का भी दिखाई देता है। अब ये कौन है ये भी हमें आगे पता चलेगा।
बड और केरेन एक फिजिकल थेरेपी हॉट टब में मेकआउट करने लगते हैं और माइकल यहाँ आ जाता है और वही करता है जो हर श्लेसर मूवी में हॉर्नी टीनेजर्स के साथ होता है। माइकल इस पूल का टेम्परेचर बढ़ा देता है। बड ये नोटिस करता है और टेम्परेचर कम करने रूम से बाहर आता है और बाहर ही माइकल उसे एक बार से चौक कर मार देता है और केरेन को कुछ भी पता नहीं चलता। माइकल इसके बाद रूम के अंदर आ जाता है। केरेन जैसे ही पलटती है तो माइकल उसके सर को उबलते हुए पानी में बार बार डालने लगता है, जिससे केरेन के चेहरे की स्किन निकलने लगती है और उसकी मौत हो जाती है। बाहर पोस्टमार्टम में लूमिस को पता चलता है कि जिस लड़के को उसने मारा है वो माइकल नहीं बल्कि एक मासूम सा लड़का था। वो दोनों वापस मायर्स हाउस जाते हैं, जिसके सामने कई सारे लोग उस घर पर पत्थर बरसा रहे थे, जैसे कि माइकल उसके अंदर बैठा हो। पत्थर कर मार रहा है तेरी तो। खैर, इसके बाद लूमिस पागलों की तरह माइकल को ढूंढ रहा होता है और ये लोग एक एलिमेंट्री स्कूल में भी जाते हैं जिसमें माइकल घुस आया था। उन्हें एक ड्राइंग पर माइकल का चाकू और बोर्ड पर खून से शोमहेन लिखा मिलता है। इसका क्या मतलब है मुझे नहीं पता और ये इम्पोर्टेंट भी नहीं है, क्योंकि यहाँ डॉक्टर लूमिस को ढूंढते हुए नर्स मेरियन आ जाती है, जो कि पहले पार्ट में लूमिस के साथ थी और इसे डराकर माइकल भाग गया था। वो लूमिस को इन्फॉर्म करती है कि उसे तुरंत स्मिथ ग्रुव हॉस्पिटल वापस बुलाया गया है और उसे लाने के लिए एक मार्शल को भी भेजा गया है और मजबूरी में लूमिस इनके साथ जाने लगता है। रास्ते में मेरी लूमिस को बताती है कि उन्हें माइकल के बारे में एक सीक्रेट फाइल मिली है और उन्हें पता चला है कि लोरी असल में माइकल की सिस्टर है, मतलब माइकल की एक और छोटी बहन थी। और जब माइकल हॉस्पिटल में था और उसके पेरेंट्स की मौत हो गई थी तब लोरी को अडॉप्ट कर लिया गया था और लोरी ने अपने सपने में जिस लड़के को हॉस्पिटल में देखा था वो माइकल ही था। खैर, ये सुन लूमिस समझ जाता है कि अब माइकल लोरी को मारने जरूर हॉस्पिटल गया होगा। वो उस मार्शल पर गन पॉइंट कर गाड़ी घुमाने को बोलता है और वो लोग वापस हेडनफील्ड हॉस्पिटल जाने लगते हैं। इधर हॉस्पिटल में जिमी देखता है कि लोरी की आंखें खुली थी लेकिन फिर भी वो कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रही थी। ये देख नर्स जेनेट डॉक्टर को लाने उसके ऑफिस में जाती है, लेकिन डॉक्टर उसकी बातों को अनसुना कर रहा था। जब वो उसकी चेयर घुमाती है तो उसे पता चलता है कि डॉक्टर को किसी ने मार दिया है और उसकी आंख में एक सिरिंज भी घुसी हुई थी। जेनेट कुछ रिएक्ट करे उसके पहले ही पीछे से माइकल आता है और जेनेट के सर में खाली इंजेक्शन घुसा देता है और जेनेट की भी मौत हो जाती है। जब जेनेट काफी देर तक नहीं आती तो जिमी खुद उसे ढूंढने बाहर जाता है। इसके बाद माइकल लोरी वाले रूम में एंटर करता है और एक स्केपल से उसे बार बार स्टेप करता है, लेकिन फिर उसे पता चलता है कि बेडशीट के नीचे लोरी थी ही नहीं, वो पहले ही वहां से भाग गई थी। लोरी किसी तरह एक खाली रूम में आकर किसी को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन सभी फोन लाइंस अभी भी खराब थी और फिर लोरी यहीं पर बेहोश हो जाती है। दूसरी तरफ जिमी और जिल को डॉक्टर या बाकी स्टाफ में से कोई भी नहीं मिल रहा था। जिमी एक ऑपरेशन रूम में जाता है और वहां उसे एक नर्स की लाश पड़ी हुई मिलती है और उसका खून पूरे फ्लोर पे फैला हुआ था। जिमी तेजी से यहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो ब्लड के कारण फिसल जाता है और फ्लोर पर गिरकर बेहोश हो जाता है। नर्स जिल हॉस्पिटल से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी कार स्टार्ट नहीं होती। वो बाहर निकलकर देखती है कि किसी ने न सिर्फ उसकी बल्कि सभी कारों के टायर्स पंचर कर दिए थे। जिल डर के वापस अंदर आ जाती है और उसे लोरी भी मिल जाती है, लेकिन वो दवाई के कारण अभी भी पूरी तरह होश में नहीं थी। जिल के पीछे माइकल अपीयर होता है और उसे एक स्कैपल से स्टेप कर हवा में उठा देता है और जिल भी मारी जाती है। इसके बाद लोरी का फाइनल गल्फ सर्किट शुरू होता है। वो तेजी से माइकल से दूर भागती है और माइकल धीरे धीरे उसका पीछा करता है। लोरी भागते हुए एलिवेटर में चली जाती है और क्योंकि माइकल इतना स्लो है तो उसके पहुंचने से पहले ही उसका डोर बंद हो जाता है। ग्राउंड फ्लोर पे जाकर लोरी हॉस्पिटल से बाहर निकलती है और एक कार में जाकर छुप जाती है। कुछ दूर बाद जिमी भी उस कार में आकर बैठता है और कार स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं होती। लोरी उसे आवाज देती है और जिमी कार के स्टीयरिंग पर ही बेहोश हो जाता है। अब इतनी रात को कर भी क्या सकता हूँ, एक काम करता हूँ, सो जाता हूँ, जो होगा सुबह देखा जाएगा। जिससे कार का हॉर्न बजने लगता है और माइकल को लोरी की लोकेशन पता चल जाती है। लोरी कार से बाहर निकल आती है और इसी समय डॉक्टर लूमिस भी यहाँ पहुँच जाता है, लेकिन किसी कारण से लोरी बस उन्हें घूरती रहती है। डॉक्टर लूमिस लोरी को देखे बिना हॉस्पिटल में एंटर कर जाता है। लोरी भी अंदर जाने लगती है और माइकल उसके पीछे प्रकट होकर धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ता है।
लूमिस लोरी को देखकर उसे अंदर ले लेता है और डोर बंद कर देता है, लेकिन माइकल बड़ी ही आसानी से उस कांच के डोर को तोड़कर अंदर आ जाता है। माफ कीजिएगा, ये ठीक नहीं हो रहा सर, आप गलत कर रहे हैं सर। लूमिस एक बार फिर से करीब 5 बार माइकल को शूट करता है, जिससे माइकल नीचे गिर जाता है। मार्शल माइकल की बॉडी के पास जाने लगता है, लेकिन लूमिस उसे मना कर देता है क्योंकि वो अभी भी सांस ले रहा था। इसके बाद लूमिस मेरियन को ऑर्डर देता है कि वो मार्शल की कार के रेडियो से मदद बुलाए। इसी दौरान मार्शल फिर से माइकल के करीब जाता है और माइकल उठकर एक स्कैपल से उसका गला काट देता है और माइकल एक बार फिर उठ खड़ा होता है और लूमिस और लोरी की तरफ बढ़ने लगता है। वो दोनों भागकर एक सर्जरी रूम में छुप जाते हैं और लूमिस लोरी को सेफ्टी के लिए मार्शल की गन भी देता है। माइकल इस कमरे के दरवाजे को ऐसे तोड़ देता है जैसे वो कागज का बना हो। लूमिस माइकल को शूट करता है, लेकिन उसकी पिस्टल की गोलियां खत्म हो गई थी और माइकल लूमिस के पेट में एक स्कैपल घुसा देता है। इसके बाद वो लोरी की तरफ बढ़ता है, लेकिन लोरी अपनी गन से माइकल को 2 बार हेडशॉट देती है और शायद लोरी ने माइकल की दोनों आंखों में गोली मारी है, क्योंकि उसके मास्क में और कहीं तो छेद नहीं है। साथ ही उसकी दोनों आंखों से खून बहने लगता है और ऐसा लगता है जैसे माइकल खून के आंसू रो रहा हो। इससे माइकल को ज्यादा कुछ तो नहीं होता, लेकिन वो अंधा हो जाता है और हवा में स्कैपल घुमाने लगता है। दूसरी तरफ से लूमिस किसी तरह उठकर एक ऑक्सीजन सिलेंडर को खोल देता है और माइकल उस तरफ जाने लगता है। लोरी भी अपने साइड वाले सिलेंडर को ओपन कर देती है और चारों तरफ से गैस लीक होने लगती है, जिससे माइकल कंफ्यूज हो जाता है। लूमिस लोरी को वहां से भाग जाने का इशारा करता है। लोरी के वहां से भाग जाने के बाद लूमिस अपना लाइटर जला देता है, जिससे उस रूम में एक बड़ा धमाका होता है। लोरी चैन की सांस लेती है, लेकिन जब वो पीछे पलटकर देखती है तो माइकल आग की लपटों में जलता हुआ उसकी तरफ आ रहा था और फिर फाइनली माइकल गिर जाता है और उसकी बॉडी जलने लगती है और आई थिंक कि यहाँ पर लूमिस और माइकल दोनों ही मारे जाते हैं। खैर, सुबह तक पुलिस यहाँ आ जाती है और लोरी को एक दूसरे हॉस्पिटल में ट्रांसफर किया जाता है और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आप सोच रहे हैं कि माइकल 10 गोलियां और 2 हेडशॉट खाने के बाद भी जिंदा कैसे रहा, ये राज भी उसी के साथ चला गया। तो दोस्तों, पिछले पार्ट के राइटर डायरेक्टर जॉन कारपेंटर का हेलोवीन पार्ट 2 बनाने का कोई मूड नहीं था, बल्कि वो हेलोवीन को एक एंथोलॉजी सीरीज बनाना चाहते थे। लेकिन पहली मूवी इतनी ज्यादा सुपरहिट थी कि प्रोड्यूसर ने सिर्फ एक और माइकल मूवी बनाने के लिए जॉन को मना ही लिया और ये फिल्म माइकल मायर्स की आखिरी फिल्म होने वाली थी। इसलिए जॉन ने मूवी के एंड में लूमिस और माइकल दोनों कैरेक्टर को मार दिया। लेकिन ऑब्वियसली ये दोनों हमें आगे भी देखने को मिलेंगे और जैसा जॉन चाहते थे, हेलोवीन पार्ट 3 एक एंथोलॉजी मूवी है जिसका पिछले दोनों पार्ट से कोई लेना देना नहीं है। तो दोस्तों, आपको ये पार्ट कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई हो। पार्ट 3 काफी अजीब और इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो उसे बिल्कुल भी मिस मत करना। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलता हूँ आपसे बहुत ही जल्द एक नई वीडियो के साथ।